आएंगे, प्लीज़ मदद कीजिए, हमारा हस्बैंड छोड़ के चले गए। तो अरे से तुमको नहीं पता ही है जीबी रोड। एक दिन एक पति अपनी पत्नी को दिल्ली के जीबी रोड पर छोड़कर चला जाता है और वह पत्नी रोती हुई बिलखती हुई इधर उधर भटकती हुई, क्योंकि वो लड़की पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, एकदम अनपढ़ होती है। उसे दिल्ली के बारे में कुछ पता भी नहीं होता है कि कहाँ से क्या जाना, वो बाहर कभी निकली ही नहीं होती है। जब वो जीबी रोड पर छोड़कर वहां से चला जाता है तो वो रोने लगती है, बिलखने लगती है, लोगों से पूछती है कि भैया मेरे पति इधर थे, आपने कहीं देखा है? वो कहते हैं कौन से आपके पति, और आप पति को इस जगह पर अपने पति को ढूंढ रही हो, आपको पता है आप किस जगह पे खड़ी हो? तो कहती भैया मुझे नहीं पता मैं किस जगह पे खड़ी हूँ और ये कौन सा जगह है। लोग उसे बताते हैं कि ये जीबी रोड है और आप जीबी रोड पे खड़ी हो, जहां पर लड़कियां, अगर कोई भी कितनी भी शरीफ लड़की क्यों ना हो, अगर 1 घंटा खड़ी हो जाए तो समझ लो कि क्या से क्या हो जाता है। यानी 1 घंटे में लड़कियां खड़े खड़े बिक जाती हैं। ये वो एरिया है दिल्ली का, वो जगह है जहां लड़कियां, महिलाएं जाने से भी डरती हैं। यानी महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी उस क्षेत्र में जाने से डरते हैं कि उस एरिया में नहीं जाना पड़े। वैसे तो जाते हैं बहुत सारे लोग जो शौकीन होते हैं, जो इस चीज की लालसा रखते हैं, वो उस जीबी रोड पर जाते हैं, लेकिन हर कोई उस जीबी रोड पर जाना नहीं चाहता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं और ये स्टोरी आपको कैसी। दोस्तों, नेपाल की एक लड़की की शादी बिहार में होती है, जो कि पिता गरीब होता है, जिनके पास 3 बेटियां होती हैं, बेटे नहीं होते हैं। बिहार में शादी करता है और शादी के बाद 2-3 साल बाद सही से गुजरता है। उसके बाद जो लड़का पक्ष वाले हैं वो डिमांड करते हैं, कभी 2 लाख की डिमांड करते हैं, कभी 2.5 लाख की डिमांड करते हैं, लेकिन पिता इतना गरीब थे कि वो इन डिमांडों को पूरी ना कर सकते। जब डिमांड को नहीं पूरी कर पाते हैं तो उनकी बेटी को तंग किया जाता है, और तंग इस कदर से किया जाता है कि वो बेटी त्रस्त हो जाती है, उसे मारते हैं, पीटते हैं। इतनी, यानी 2-2.5 साल के बाद उस लड़की के, जो नेपाल की लड़की होती है जिनका नाम सुनीता था, उसके एक लड़का होता है। थोड़े दिन बाद उसके एक लड़का और होता है, अब उसके 2 लड़के हो जाते हैं। और ससुराल पक्ष वालों का डिमांड बढ़ता जाता है, क्योंकि इनके पास 3 बेटियां ही थी। अब इनकी कहना ये था कि जो भी वहाँ, जो तुम्हारे पास पैसे हैं, जो संपत्ति है, वो हमें दे दो। लेकिन उनकी डिमांड वो गरीब माता पिता पूरी नहीं कर पाते हैं, और उनके पास अभी 2 बेटियां और थी, क्योंकि 3 बेटियां थी, एक सुनीता और 2 बेटी उनके पास और थी। अब वो डिमांड नहीं पूरी करने की वजह से जो उसके ससुर होते हैं, वो ससुर इतने बदतमीज, इतने, कहते हैं ना, घटिया, इतने नीच टाइप के, ऐसे, यानी ससुर जो होते हैं, जो ससुर को इंसान कहता है ना कि सास ससुर को माँ बाप का दर्जा देना चाहिए, लेकिन ऐसे घटिया, नीच, बदतमीज ससुर को बाप का दर्जा तो बड़ी दूर की बात है, कहते हैं कोई गली के कुत्ते का भी दर्जा नहीं देगा। वो अपने बहू के साथ इतनी गंदी, घिनौनी नियत रखते हैं कि जब वो नहाने जाती है तब कहते हैं आप दरवाजा खोल कर नहाना, और जब वो जबरदस्ती दरवाजा बंद कर लेती है तो उसे उसके बेटे के सामने, जो 2 बच्चे उसके छोटे छोटे थे, उन बच्चों के सामने उसे नंगा कर कर उन्हें मारती हैं, पीटती हैं और कमरे में बंद कर देती हैं। जब कमरे में बंद कर देती हैं, जब काम करने का टाइम होता है तब उन्हें बाहर निकालती हैं, और उसके बाद उस लड़की को कमरे में बंद कर दिया करती हैं। ऐसे ऐसे कुछ दिन चलता रहा। जब इससे कुछ हासिल नहीं होता है, वो किसी तरीके से अपनी जिंदगी काटती रहती है, तब क्या करते हैं, एक दिन जो वो लड़का था, वो लड़का जिससे शादी हुई थी, वो पति उसका उसे वहां से लेता है, और लेने के बाद ले जाकर दिल्ली कहता है चलो तुम्हें घुमा लाएं, और घुमाने के बाद कहता है चलो वहीं रहेंगे, यहाँ तंग तराश करते हैं, चलते हैं, वहाँ रहते हैं। अभी लड़की मान जाती है, कहती है चलो घूमने के लिए, कहते हैं कि चलो तुम्हें कहीं घुमा लाएं। अब वो वहां से घूमने के लिए चलती है तो ये लाकर जीबी रोड पर छोड़ देता है। छोड़ने के बाद कहता है तुम बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ।
इतना कहने के बाद वो वहाँ से यानी निकल जाता है। वे इंतज़ार करती है कि अभी कह कर गए हैं, अभी शायद आ रहे होंगे। लेकिन जब लगभग 1 घंटा बीत जाता है और ये लड़का नहीं आता है तो वो दुखी होती है, चारों तरफ देखने लगती है। धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते 2 घंटे बीत जाते हैं। वे रोने लगती है और इस कदर रोने लगती है कि मेरा पति कहाँ गया, मुझे रास्ता ही नहीं पता, मैं आखिर अपने पति को ढूंढूं कहाँ और मैं जाऊं कहाँ, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। जब ये रोने लगती है कि भैया आपने मेरे पति को देखा जो अभी थोड़ी देर क्योंकि वहीं पे थोड़ी दूर पे दुकान था, मेरे पति को देखा जो मुझे अभी यहाँ पर छोड़ कर गए थे। दुकान वाले ने कहा मुझे नहीं पता कहाँ गए थे, मैं आपके पति को नहीं पहचानता, और आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो, यहाँ आई क्यों हो? तो उसने कहा भैया मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तो तुम यहाँ ये जानती हो ये कौन सी जगह है, तुम इस जगह पर खड़ी क्या कर रही हो? तो कहता है भैया मुझे ये भी नहीं पता कि ये कौन सी जगह है। कहता है कि ये दिल्ली का वो मशहूर जगह है जहाँ पर यानी लड़कियां महिलाएं अगर 1 घंटे खड़ी हो जाएं तो खड़े खड़े ही बिक जाती हैं। इस जगह पर महिलाओं को आना, जो शरीफ घर की महिलाएं हैं या शरीफ महिलाएं हैं, वो इस रोड पे आने के लिए भी, कहीं जाने आने के लिए भी अगर इधर जाना पड़े तो सोचती हैं 100 बार कि उस रोड पर जाएं कैसे। और महिलाएं ही नहीं, उस रोड पर जो शरीफ पुरुष भी होंगे वो उधर जाना नहीं चाहेंगे। ये सोचती है कि आखिर ये जगह मैं कहाँ आ गई। कहती है भैया मैं कहाँ जाऊँ, मुझे पता भी नहीं है, मुझे जाना कहाँ है, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है। अब वो रोने लगती है, बिलखने लगती है। लेकिन ऐसा होता है कि उसे उसका भाई, वहाँ एक भाई मिल जाता है जो उसके मौसी का लड़का। जब वो रोने बिलखने लगती है, हो सकता है कि उसके पास उसको नंबर पता हो अपने भाई का, किसी से उसने फ़ोन मिलवाया हो क्योंकि वो उसकी मौसी का लड़का होता है, वो भी दिल्ली में ही था। वो वहाँ अचानक में वो वहाँ आता है और उसके बाद इसे गाड़ी में बैठाता है। गाड़ी में बैठाने के बाद ट्रेन में कहता है कि साथ में जो और भी जा रहे थे उन्हें कहता है कि जाकर वहाँ मेरी बहन को छोड़ देना, साथ के और भी होते हैं, वहाँ मेरे बहन को छोड़ देना, क्योंकि ये इसके पास ये जानती नहीं, स्टेशन जो पास का ही कोई होता है वो जाके वहाँ उतरती है, अपने घर चली जाती है। इतनी दरिंदगी, इतनी उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी की जाती है। उसके बाद में जब वो घर पहुँचती है और वहाँ से उसके घर संदेश भेजा जाता है कि आखिर क्यों मेरी बच्ची को अब जीबी रोड पर छोड़ कर आए। तो जब वहाँ लड़की जाती है पुलिस वालों के साथ, वहाँ पहुँचती है कि हमें ये जीबी रोड पर छोड़ कर आए थे, तब वो कहते हैं कि हम तो इसे जानते ही नहीं, आखिर ये है कौन। वो लड़की रोने लगती है कि मेरा बच्चा है यहाँ, मेरे 2 बेटे हैं और मेरे बेटे को भी यहाँ छीन लिया गया है। पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं करती है। वो अब मदद की गुहार लगा रहे हैं, न्यूज़ चैनलों पे अपनी इंटरव्यूज वगैरह दे रही है। वो लड़की बुला रही है चैनल वालों को, हमारी किसी तरीके से मदद हो, हमारा वहाँ 2 बच्चे हैं, हमारे बच्चे को हमें दिया जाए। वो शादी के लिए, यानी जो इतने नीच हैं, इतने घटिया लोग वो हैं, वो कहते हैं कि हम इस लड़की को जानते ही नहीं। उसके बाद अब उसके लड़की के पास जो शादी के फ़ोटो हैं वो फ़ोटो दिखाती है और किस तरीके से फ़ोटो दिखा कर बताती है कि हमारे साथ इतनी इतनी जाती हुई है। कभी डंडे से नंगा कर वो ससुर नंगा कर उस लड़की को डंडे से मारता है। इस खबर पर आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि ये जो खबर है आपको कैसी लगी, ये खबर आप कहां से देख रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो आगे अपडेट होगी यानी खबर को लेकर, जो आगे पुलिस की कानूनी कार्रवाई होगी, वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए।